Good morning students. Today we are going to start new topic of lesson first. In previous classes I have given you explanation in sources of food, food from plants and food from animals. Little bit I have explained you that food from animals, from where we get food from animals. Now I am going to start our new topic, milk yielding animals. जो मिल्क देते हैं एनिमल्स, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे. इन इंडिया देयर आर 32 वैरायटीज़ ऑफ काऊ. जो गाय इंडिया में हैं वो 32 वैरायटीज़ की हैं एंड बफेलोज आर 7 वैरायटीज़ इन इंडिया. और इससे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. वी गेट मिल्क फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो हम लोग अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं, उससे हमें मिल्क मिलता है. काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. काउस, बफेलोज, गोट, ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब से मिलते हैं. जो काऊ का मिल्क होता है वो फैट ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है और उससे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं. काऊ और मिल्क में उतनी ज़्यादा मात्रा में फ़ैट प्रेजेंट नहीं होता है, उतने अमाउंट में फ़ैट प्रेजेंट नहीं होता है. Therefore is good for old and sick people. ये जो बूढ़े लोग और सिक लोग होते हैं, पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए ये मिल्क इम्पॉर्टेंट होता है. मिल्क देखिए, एवरी डे वी टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क इन ब्रेकफास्ट बिकॉज मिल्क इज़ रिच इन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये बहुत सारे न्यूट्रिशन का मिक्सचर होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को डेवलपमेंट मिलता है, ग्रोथ मिलता है. Here the products we obtain from milk are dairy products. और जो प्रोडक्ट मिल्क से हमें मिलते हैं उनको कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स. क्या क्या हैं वो? एग्जाम्पल, पनीर, चीज़, घी, बटर, क्रीम एंड कर्ड. जो पनीर होता है वो हमें मिल्क से ही मिलता है, मिल्क को ही प्रोडक्ट बनते हैं. ये सब प्रोडक्ट्स हैं मिल्क के. चीज़ हमें मिल्क से ही मिलता है, घी हमें मिल्क से ही मिलता है और बटर, क्रीम, कर्ड, कर्ड मीन्स दही होता है, वो भी हमें मिल्क से ही मिलता है. मेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स. जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं हम. पनीर. We can make paneer by adding some lemon juice और vinegar. अगर हम लोग पनीर में थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और विनेगर डालेंगे तो मिल्क फट जाएगा. This separate the soft solid part of the milk from the liquid milky portion. जो मिल्की पोर्शन है उसको ये सेपरेट कर देता है और एक लेयर पनीर का
बनाता है। ओके, और जो ये प्रोसेस होता है पनीर बनाने का उसको कहते हैं कडलिंग। जब हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं कि पनीर बनाने के लिए उसको कहते हैं कडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी चीज़। जो कडल्ड मिल्क होता है, जब हम लोग पनीर बना रहे होते हैं और जो पानी निकल जाता है उससे हम लोग चीज़ बनाते हैं। क्रीम, when we hot milk is allowed to cool, जब हम लोग गर्म दूध को अलाउ करते हैं ठंडा होने के लिए, तब उसके ऊपर एक क्रीमी लेयर हो जाती है, एक क्रीम जैसी लाइन आ जाती है और उससे हमें क्रीम मिलता है। बटर कैसे मिलता है? जो क्रीम का चीज़िंग पार्ट होता है, जो एकदम सॉफ्ट पार्ट होता है, जब हम लोग सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बटर कहते हैं। घी कैसे मिलता है? जब हम लोग बटर को हीट करते हैं गैस पे, तो जो सॉलिड पार्ट होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है, और जब अलग होता है तो एक लिक्विडिफाइड सब्सटेंस का हो जाता है, उसको कहते हैं घी। कर्ड, वी कैन मेक कर्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। जो कर्ड होता है वो कैसे हमें मिलता है? अगर हम लोग थोड़ा सा ठंडा गरम दूध में थोड़ा सा हम लोग दही जो ठंडी होती है उसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो पुराना वाला दही होता है जिसको कहते हैं हम लोग जोरन, वो हम लोग थोड़ा सा रखते हैं ताकि हम लोग दोबारा कर्ड दही बना सकें। जब गरम दूध में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो वो रिएक्ट करने लगता है, वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, और ये सारे आपके एसेंशियल कंपोनेंट हैं जो रिक्वायर्ड करते हैं आपकी बॉडी को डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, आपको बढ़ने में और आपकी हेल्थ ठीक रखने में। अब देखिए मीट यील्डिंग एनिमल्स, जो आपको मीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक sheep, goat are commonly used as source of meat in our diet. जो मीट होता है, फ्लैश होता है, वो एनिमल्स का मीट होता है। किसका किसका मीट होता है? हम लोग डेली यूज़ का, मतलब आप लोग डेली यूज़ में लाते हो गोट का, शीप का, चिकन का, यू ईट। ये देखिए इन लोग का आप लोग मीट खाते हो। बहुत लोग शीप का भी खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग खाने के रूप में इन सबको खाया जाता है। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं और ये जो आपको मीट प्रोवाइड कराते हैं और कुछ एग भी प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, उनको कहते हैं पोल्ट्री बर्ड्स। जैसे क्या हुआ, चिकन, डक जो होता है ये पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं। ये लोग आपको एग प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं, और ये काइंड के बर्ड्स होते हैं, एक तरह के बर्ड्स होते हैं। मिल्क एंड एग
ये क्या होते हैं? न्यूट्रिशियस फूड होते हैं जो आपको एनिमल से मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? काऊ, बफेलो, गोट। और बहुत सी जगह पे ये काऊ, बफेलो, गोट, शीप ये सब नहीं मिलते हैं। वहाँ पे जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल का मिल्क लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क जो होता है वो एक परफेक्ट फूड के रूप में जाना जाता है। एक अच्छे रूप में आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है, डेवलपमेंट देता है, जिससे आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलती है। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल। ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपको वीकनेस महसूस होगा, आपको कमज़ोरी लगेगी। इफ़ यू कीप मिल्क फॉर अ फ्यू डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड। अगर हम लोग कुछ दिन के लिए दूध को रखते हैं, मिल्क को रखते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम लोग को दूध को रखना है तो कुछ पेस्चराइज यूज़ करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहें, ठीक है। वो आप मिल्क, कंडेंस मिल्क जो होता है वो भी एक पेस्चराइजेशन के रूप में आपकी बॉडी में जाता है, क्योंकि उसमें कुछ पेस्चराइज मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म भी ना करें और वो मिल्क कुछ दिनों तक आपकी बॉडी में और कुछ दिनों तक वो ऐसे ही रहे, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए वो आपकी बॉडी में को ख़राब ना करे। एग इज़ अनदर न्यूट्रिशियस फूड। जो एग होता है वो भी एक न्यूट्रिशियस फूड होता है जो आपकी बॉडी के लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी बॉडी को नरिशमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है, इसीलिए हमें एग खाना चाहिए। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डक का, चिकन का, हैन का, ये सब एग खाते हैं। एग में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है और विटामिन प्रेजेंट होता है। इसमें एग में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एग में प्रेजेंट प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को नरिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। जो वाइट पोर्शन होता है एग का उसको कहते हैं एल्बुमिन। उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और जो येलो पोर्शन होता है उसमें फैट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं योक। येलो पोर्शन वी कॉल योक। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स। मराइन फूड प्रोडक्ट्स, जो समुद्र में रहते हैं उन जानवरों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फूड हैं जो मराइन होते हैं। जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं और उनको खाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ये लोग उसका फ्लैश खा लेते हैं। जैसे कोस्टल एरिया में फ़िश पाया जाता है, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं और उसे पहले बनाते हैं, कुक करते हैं, फिर उसको खाते हैं। एग्ज़ाम्पल है प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सब, ये देखिए आपके बुक में दिया है।
प्रॉन का पिक्चर। यहाँ पे देखिए क्रैब्स, फिश, ये सारे मराइन एनिमल्स हैं, इससे आपको फूड मिलता है। आइए देखिए हनी। हनी कहाँ से मिलता है? तो हमें बीज से हनी मिलता है। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनसे हमें हनी मिलता है। और ये लोग कहाँ रहती हैं? बीहाइव में रहती हैं। और ये एक नहीं रहती हैं, ये बहुत सारी एक साथ रहती हैं। वो अपना खाना बनाती हैं। और ये जो हनी होता है वो बहुत मीठा होता है और इससे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इसको मेडिसिन के रूप में भी अप्लाई करते हैं। और हनी बी कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं बीहाइव में, ठीक है। वो एक साथ रहती हैं और वो उनका घर होता है, वहाँ पे वो लोग हनी को कलेक्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट पॉइंट, कुकिंग एंड फूड वैल्यूज़। जो हम लोग खाना बनाते हैं वो और फूड की क्या वैल्यू है, आज हम लोग देखेंगे। जो हम लोग खाना खाते हैं वो पहले से ही बना हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग पुराने ज़माने में जैसे सब लोग गरम गरम खाना खाते थे, वैसे ही हमेशा गरम गरम ही खाना खाना चाहिए। वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट है, आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अनडाइजेस्टेड फूड खाते हो या जंक फूड खाते हो, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए, ऐसे भोजन खाने चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए प्रेशियस हो, इम्पॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो। कौन कौन से हैं देखिए। फ्रूट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं। अगर आप लोग गुआवा, एप्पल, पियर, बनाना एक्सेट्रा आप लोग खाते हो, कच्चा इसको खाते हो, और हमें हमेशा इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये करना चाहिए कि इस टाइम कोविड भी चल रहा है और आप लोग को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग जितना हो सके फ्रूट्स ये सब खाइए और हमेशा हैंड वॉश करिए, क्योंकि आप लोग जब हैंड वॉश करोगे तो आपको वैसे भी डिज़ीज़ नहीं पकड़ेगी, आपको कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकेगा। इसीलिए आप लोग गुड डाइट लीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप लोग वीक हो जाओगे, आपको फीवर हो जाएगा। तो हमें हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ फ्रूट खाया करो जिससे आपकी बॉडी को ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और नरिशमेंट में और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने में इम्पॉर्टेंट हो। ओके, कुछ में ऐसा होता है कि जो दालें होती हैं उसको बॉयल करके खाते हैं और हमें ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा खाना या वेजिटेबल को वॉश, ग्रीन वेजिटेबल को स्पेशली वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी रिच अमाउंट में मिनरल्स होते हैं वो वॉश करने से आपके वेजिटेबल से निकल जाते हैं और वो उतना मटेरियल मिनरल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। यू कैन वॉश इट at 2 times or 3 times, only that much.
Okay, because in vegetables we get minerals, vitamins, okay, proteins we get. दालें में प्रोटीन्स मिलता है, जो दाल होती है उसमें हमें प्रोटीन मिलता है. So students, today we are going to end this chapter. Next topic I will explain you in next lecture. So take a break and stay at home, be healthy, be safe. God bless you. Thank you, students.